हम सब 8th क्लास के छात्र हैं जो जवाहर नवोदय इटावा से हैं। आज हम क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल देना चाहते हैं। तो मेरा नाम अर्पित सिंह है। मेरा नाम आदित्य कुमार है। तो हमने ये मॉडल बनाया है जिसके जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय बल पैदा होता है। तो ये हमने स्विच लगा रखा है यहाँ पर, जिससे कि हम उसका कनेक्शन चालू और बंद करेंगे। और ये बैटरी लगा रखी है और ये गोंग है जिसके द्वारा यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही हम इस चटकनी को चालू करेंगे, जिससे ये पत्ती अपनी इसकी ओर आकर्षित होगी, जिससे यहाँ पर साउंड पैदा होगा। इससे हम ये जान सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट काम करती है। और दूसरी एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल का है। जैसे हमने पढ़ा है क्लास में कि जब हम किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एज अ मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है। जैसे हम इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इस पर जाके टच हो रहा है, बेल के रूप में काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर काम करता है। थैंक यू। मेरा नाम निखिल है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय इटावा के का छात्र हूँ। आज मैं साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत सीस्मोग्राफ अलार्म के बारे में बताऊँगा, जिसमें जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये वायर इस वायर से टच होता है और एक कंप्लीट सर्किट बनता है, जिसकी वजह से इस बजर में नॉइज़ उत्पन्न होती है, जो हमें बताता है कि भूकंप आ रहा है। मतलब हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि भूकंप कितनी तेज आ रहा है या आ भी रहा है। इसी के क्रम में हमारे साथ निखिल बताएं। ये एक रोटेटिंग ड्रम है जो मोटर की सहायता से रोल करता है, और एक पेंडुलम है जिसमें स्केच या पेन लगी हुई होती है। जब भूकंप तेजी से आता है तो ये पेन या स्केच मूव करती है और इससे बाहर ग्राफ पेपर पर स्क्रैच बनाती है। जब इसको साइंटिस्ट रीड करते हैं तो इसमें पता चलता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया था। धन्यवाद। मैं प्रखर यादव जवाहर नवोदय विद्यालय इटावा का। मैं आज साइंस क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत आपको डायफ्राम के मूवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे लंग्स के नीचे जो मांस की पतली परत होती है उसी को हम डायफ्राम कहते हैं। इसके आगे हमारे साथी अभिषेक इसको कहते हैं। जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे मूव करता है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो वापस वैसी ही हो जाती हैं, और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि डायफ्राम सांस लेने या छोड़ने पर कैसे मूवमेंट करता है। इसी के साथ हमारा एक ये लंग्स का है जिसमें ये कुछ दिखाई जा रही है, जिसके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। धन्यवाद। मैं 7 साल की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय इटावा के आपके समक्ष एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि हमारे लंग्स का है। हमारे चेस्ट कैविटी में एक मस्कुलर लेयर होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम जो हमारी इनहेलेशन होती है, इनहेलेशन वो होती है जब हम सांस लेते हैं, उस प्रक्रिया को इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, और जो हमारे लंग्स होते हैं वो अपनी जगह को एक्सपेंड करते हैं और हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ती है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन मीन्स होता है जब हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन के दौरान हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं, जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। मैं एक मॉडल के रूप में बताना चाहा कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में क्या होता है। ये जो बलून है ये लंग्स के रूप में है, और ये जो बलून का वो लगा है लेयर वो डायफ्राम के रूप में। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे लंग्स में हवा भर जाती है, जिससे वो फूल जाते हैं, जैसे कि ये दिखा रहे हैं। और जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो लंग्स
नीला ही रहेगा, इसमें नो चेंज हो जाता है। और जब इसी को हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो इस एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाता है। मैं कक्षा 7 से छात्रा हूँ जवानों विद्यालय। मैं अब फ्लेम इंडिकेटर के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एसिटिक एसिड लिया है। अब मैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। मैं इसमें बेस डालूंगी तो कलर पिंक आएगा। तो कलर पिंक आएगा। कक्षा 6 का छात्र हूँ और मेरी ये साथी कक्षा 6 के छात्र हैं। आज हम ये ऑसिलेटरी मूवमेंट को दर्शाना चाहते हैं। ये देखिए, अगर कि कोई चीज़ मध्य सिरे से इधर उधर हो तो उसे ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि थैंक यू। मैं जॉली कक्षा 6 A की छात्रा और ये मेरे सभी साथी कक्षा 6 के छात्राएं हैं और आज हम आपको समस्त अपना सर्कुलर मोशन का एक डेमो दिखाने वाले हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी वस्तु को गोल आकार गति में घुमाते हैं, जैसे कि हम एक पहिए प्रकार चीज को हम गोल गति में घुमाते हैं तो इस गति को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं या गोलाकार गति भी कह सकते हैं। धन्यवाद। मैं उत्कर्ष कक्षा 6 A का छात्र हूँ। मैं जवाहर नवोदय में पढ़ता हूँ। ये सभी छात्र मेरे साथी हैं। अब मैं आपको लीनियर मोशन समझाना चाहता हूँ। लीनियर मोशन वो होता है जो एक सीधी रेखा पर चले, जैसे